मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं some important numericals that is based on pressure। तो बच्चों, प्रेशर के बारे में आपको हमने बताया था। क्या बताया था बच्चों कि प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्यारे बच्चों, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और ये थ्रस्ट क्या है बच्चों? ये थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है। ये थ्रस्ट क्या है प्यारे बच्चों? ये थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस प्रेशर से के बारे में जानते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि whatever the terms is given inside the questions, that terms must be what chalk out. So first of all, a force of 100 Newton, that means F given. Force equals to given what? 100 Newton. After that, area 2 meter square. So area A is 2 meter square. प्यारे बच्चों, this is the area given, this is the force given. Okay, now we want to find the pressure. We want to find the pressure. तो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? Since pressure equals to thrust per unit area. प्यारे बच्चों, the formula of pressure is thrust per unit area, and this thrust is ultimately known as नॉर्मल फोर्स। दैट मींस इसके जगह पे मैं बोल सकता हूं कि ये P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्यारे बच्चों, नाउ फोर्स इज गिवन व्हाट? 100 एंड एरिया गिवन 2, इट्स अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। नाउ इट इज व्हाट? 50। दैट मींस pressure P equals to 50 Pascal. Either you write Pascals or Newton per meter square. So write first of all Newton per meter square or Pascal PA. तो बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हुए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a cuboidal wooden block, a cuboidal wooden block। तो बच्चों, cuboidal means rectangular, has mass of 4 kg। The dimensions of this block are 50 centimeter, 25 centimeter and 10 centimeter respectively। Find the pressure of the following। बच्चों, दो केस है इसमें। सबसे पहले क्या है? When the block is kept with its surface measuring 50 centimeter and 25 centimeter on the table। यानी बच्चों, अगर ये मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो बच्चों ये क्या है? फर्स्ट नंबर का ये पार्ट जो बच्चों है, ये कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। यहां से बच्चों यहां तक क्या दिया? 50 दिया हुआ है। और बच्चों और क्या दिया है? ये पोर्शंस बच्चों दिया है क्या? 25 सेंटीमीटर। तो ये जो अंदर की तरफ यानी ये पोर्शंस, ये यहां से देखिए, ये जो है बाबू वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है क्या कि इस क्यूबॉइडल ब्लॉक को अगर मैं टेबल के ऊपर रख दूं तो बच्चों ये पूरा एरिया कवर करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। हाँ, अब बच्चों यहां दिया हुआ क्या है? तो सबसे पहले गिवन फॉर फर्स्ट केस मास। बच्चों यहां क्या दिया है? मास दिया हुआ है। मास कितना दिया है? 4 kg, यानी m, स्मॉल m जो है वो कितना दिया है? 4 kg। अब बच्चों मास दिया हुआ है, तो बच्चों अगर मुझे प्रेशर निकालना है, अगर हम लोग को प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे फोर्स चाहिए बच्चों, तो क्या यहाँ फोर्स दिया हुआ है? नहीं है। तो बच्चों फोर्स जब दिया हुआ नहीं है तो बच्चों थ्रस्ट अल्टीमेटली क्या है? Thrust ultimately means thrust exerted by the body on the particular surface should be equals to the weight of the body। वो weight के बराबर होता है बॉडी के। तो यानी बच्चों ये मास दिया हुआ है। जब इस वुडन ब्लॉक को अगर किसी टेबल में रख दें तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी काम करेगा। तो बच्चों स्मॉल जी कितना है? 9.8। तो बच्चों इसके जगह पे यहाँ पर स्मॉल जी क्या लेंगे? जी लेंगे आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब मास है 4 kg, जी मिल गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों वेट निकाल सकते हैं। वेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देयरफॉर वेट राइट हियर ओनली, देयरफॉर weight equals to m into g। प्यारे बच्चों यानी m कितना है 4, g कितना है 9.8, ये कितना हो गया? न्यूटन। बिकॉज द SI यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। तो बच्चों कितना आ गया? ये आ गया आपका 39.2 न्यूटन। अब बच्चों वेट निकल गया। यही वेट क्या होगा बच्चों? थ्रस्ट के बराबर होगा। तो देयरफॉर थ्रस्ट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देयरफॉर थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू 39.2 न्यूटन। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब इस वुडन ब्लॉक को अगर मैं किसी टेबल में रख दूं तो इतना एरिया कवर करेगा। हाँ उस चीज के लिए L है 50, B है कितना 25। तो बच्चों जब इन 50 और 25 को जब मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चों? एरिया निकाल लेंगे कि इतना एरिया ऑक्युपाई किया। तो बच्चों एरिया कितना हो जाएगा? देयरफॉर area equals to means area occupied by the wooden block, cuboidal or rectangular wooden block. Area will be 50 centimeter into 25 centimeter। यानी मेरे प्यारे बच्चों कितना मिल गया मुझे? मुझे मिल गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना है, क्या एरिया का SI यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एरिया का जो SI यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर मींस मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों इसे क्या करना है? इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों। तो आप जब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा? बच्चों आपको ध्यान देना है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बच्चों इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 100 into 100 से डिवाइड दे देंगे। यानी बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1250 डिवाइड बाय 100 into 100 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया निकल गया, एरिया मुझे मिल गया बच्चों। नाउ अब बच्चों अब क्या है? अब बच्चों मुझे निकालना है प्रेशर। तो देयरफॉर प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना प्यारे बच्चों? फोर्स है 39.2, it will be 39.2 and area will be 1250 divide by 100 into 100 मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे मुझे सॉल्व करना है।
सबसे पहले 10 कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या हो जाएगा 39.2 डिवाइड बाय 125। बच्चों ये दो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1000। इस पॉइंट को हटा दिए, इस पॉइंट को मैं अगर हटा दूं बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 कैंसिल आउट। नाउ बाय 525 या एंड 520 जा, अगेन 5 जा 5 जा। ओके प्यारे बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चे, अल्टीमेटली हमको मिल गया 4 2 जा 8, 3 कैरी 12 1 3 15 डिवाइड बाय 5। तो अल्टीमेटली इसे अगर डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या मिल जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, देन 5 3 जा again 15, now point 5 6 30, so 313.660 क्या मिल गया प्रेशर मिल गया, यानी पास्कल। यानी बच्चों प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 313 मींस 313.60। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बच्चों उसी तरह सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि व्हेन द ब्लॉक इज केप्ट विथ इट्स सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। तो बच्चों ये सेम फिगर होगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे क्या ध्यान देना है, अब इस पे वुडन ब्लॉक का जो वेट होगा वो तो हमेशा सेम होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ना कोई मैटर का चेंजेस हो रहा है ना ही कुछ। सिर्फ ये क्या कर रहा है बच्चों, ये डायमेंशन जो है 25 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन के हिसाब से अपने एरिया को कवर अप कर रहा है। तो बच्चों इसे ऐसे ना लेके इसे ऐसे कर देंगे, ऐसा करके ऐसे कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा। अब इस डायग्राम को मैं अगर चेंज करूं बच्चों तो ये डायग्राम क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड केस के लिए जो डायग्राम बनेगा बच्चों वो बन जाएगा क्या, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा बच्चों। अब क्या है कि बच्चों इस पे 25 सेंटीमीटर यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर यहां से यहां तक प्यारे बच्चों, और बच्चों यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब क्या होगा, एरिया देखो ये कवर अप करेगा ये एरिया। तो बच्चों इस एरिया की जगह में बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि मैटर वही है, बट वुडन ब्लॉक का मास में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है बच्चों। तो यानी वो ये जो थ्रस्ट है वो सेम थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा, सेम थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एरिया हो जाएगा 25 into 10। दैट मींस यहां बच्चों इस जगह पे पार्ट बी का जो वैल्यू है एरिया जो हो जाएगा वो चेंजेस हो जाएगा बच्चों। क्या चेंजेस होगा इसमें, इसमें चेंजेस हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसे फिर से चेंज कर लेते हैं किसमें, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे आप लोग क्या कि एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर मींस मीटर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये 250 डिवाइड बाय 100 into 100। ओके वेट प्यारे बच्चों वेट, इट विल बी 250 डिवाइड बाय 100 into 100 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मुझे फिर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला सेम हो जाएगा बच्चों। अब नाउ वैल्यूज, अब बच्चों वैल्यूज में क्या चेंज होगा, वैल्यूज में सिर्फ एरिया की जगह में हमें चेंज करना है।
तो बच्चों यहाँ पर थ्रस्ट जो सेम होगा यही थ्रस्ट रहेगा 39.2 डिवाइड बाय एरिया विल बी 250 डिवाइड बाय 100 into 100 यानी मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 39.2 डिवाइड बाय 250 into 100 into 100 इस पॉइंट बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 zeros कैंसिल आउट 25 4 जा यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये आ गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 36 6 3 कैरी 12 और 3 15 यानी इतना पास्कल्स हो जाएगा यानी बच्चों आपको इसे याद रखना है क्या कि अब वुडन ब्लॉक जो प्रेशर दे रहा है वो कितना दे रहा है 1568 पास्कल के बराबर तो बच्चों ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर पार्ट 2 का आंसर तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से कॉपी आउट कर लीजिए बच्चों और इसे घर में आप लोग सॉल्विंग पार्ट जो है उसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हुए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ बॉय weighing 60 kgf is wearing shoes with heel of area of cross sections 20 cm square while a girl weighing sandals with heel of area of cross sections 1.5 cm square compare the pressure exerted on ground by their heels when they stand on तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कि एक लड़का जिसका वेट कितना है 60 kg दिया हुआ है वेट दिया हुआ है प्यारे बच्चों और वेट अल्टीमेटली क्या है थ्रस्ट के बराबर है तो कह सकते हैं कि थ्रस्ट दिया हुआ है अब बच्चों वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है उसका जो हील है बच्चों शूज का जो हील बॉय का जो हील्स है वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और बच्चों वेट है इतना यानी यही वेट आपका थ्रस्ट कहलाएगा तो बच्चों यहां लिख सकते हैं फॉर बॉय क्या दिया बच्चों वेट दिया है बच्चों वेट दिया कितना 60 kgf अब बच्चों इस दिया हुआ है वेट 60 kgf और एरिया कितना दिया हुआ है एरिया दिया है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बच्चों हमें निकालना क्या है प्रेशर दोनों के बॉयज the heels of the boys exerted by the pressure and the heels of a girl exerted by the pressure दोनों के प्रेशर को निकाल लेंगे बच्चों जब निकाल लेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे रेशियो के फॉर्म में तो इजीली कंपेयर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो बच्चों सबसे पहले लड़का का क्या वेट एरिया दिया हुआ है तो बच्चों प्रेशर कितना होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज हील प्रेशर exerted by boys hill in bracket write that is p1 तो p1 equals to बच्चों क्या हो जाएगा अगेन फोर्स अपॉन एरिया तो बच्चों यही वेट ही उसका फोर्स है क्योंकि थ्रस्ट क्या होता है बच्चों अल्टीमेटली वेट के बराबर होता है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये F जो हो जाएगा इस F की जगह में हम लिख सकते हैं बच्चों क्या मैं थ्रस्ट की जगह पे वेट तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वेट बाय एरिया तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर वेट कितना है 60 एरिया कितना है 20 तो क्या हो गया बच्चों kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों कंपेयर में कभी भी
ये ध्यान मत दीजिए कि इसे मुझे टर्म्स को मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर सारे टर्म्स एसआई टर्म्स के हिसाब से दिया हुआ है तो बच्चों उसे एसआई यूनिट के में चेंज करने का जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि बच्चों बॉयज का वेट 60 kgf while a girl weighing, प्यारे बच्चों यहाँ पर वेट का वैल्यू छूट गया बच्चों। तो मान लेते हैं क्या गर्ल्स का वेट कितना होगा यहाँ पर बच्चों 45, कितना है 45 kgf wearing sandal with heel of area of cross sections 1.5 cm। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, सारा टर्म्स का जो यूनिट है वो एज लाइक है प्यारे बच्चों। एज लाइक का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि सब एक जैसा है। देखो बॉयज का जो वेट है 60 kgf, गर्ल्स का वेट कितना है 45 kgf, बॉयज के हिल्स के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाइड हो रहा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों। यहाँ भी देखो एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सारे यूनिट का जो सिंबल है वो सारा क्या सेम है। तो मुझे इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो बच्चों तो हम लोग बच्चों pressure exerted by the boy's heel that is P1 is what weight upon area। बच्चों कितना निकला, ये निकल गया 3, यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं कितना 3 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों। अब P1 निकल गया बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ पर ये P1 के वैल्यू निकल गया। इसी तरह बच्चों गर्ल्स का heels, the pressure exerted by the girl's heel कितना होगा प्यारे बच्चों, निकालना पड़ेगा। तो for girl right now girl's heel, here will be boy's heel। ओके प्यारे बच्चों, now for girl's heel weight will be given, weight is given what बच्चों, लड़की का वेट कितना है दिया है 45 kgf। और बच्चों एरिया ऑक्युपाइड कितना हो रहा है 1.5, एरिया ऑक्युपाइड इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, pressure exerted by girl's heel, मान लेते हैं बच्चों क्या P2 मान लेते हैं, क्योंकि पहले वाले को P1 माने हैं, इसे P2 मान लेते हैं बच्चों। P2 will be again force upon area, that means weight upon area प्यारे बच्चों। तो यानी P2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेट कितना है 45, तो 45 एरिया कितना प्यारे बच्चों 1.5, तो कितना हो गया kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ आ गया 10 प्यारे बच्चों, 15 1 जा 15, 15 3 जा, तो प्यारे बच्चों P2 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 3 × 10 30 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों P1 and P2 यानी pressure exerted by boys heel and the pressure exerted by girls heel, both the values we got। तो बच्चों क्या है ये, compare the pressure exerted on ground by their heels when they stand on, यानी इन दोनों प्रेशर को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या हो गया, किसके द्वारा ज्यादा प्रेशर दिया गया ग्राउंड में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ P1 कितना है 3 या P2 कितना है 30, यानी अल्टीमेटली P2 इज ग्रेटर। तो देयरफॉर बच्चों ध्यान दोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा रेशियो P2 अपॉन P1 प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1।
तो therefore right now since P2 greater than P1 प्यारे बच्चों, P2 greater than P1, तो therefore P2 by P1 equals to 30 kgf per centimeter square divided by P1 is 3 kgf per centimeter square। बच्चों ऊपर और नीचे दोनों ही सेम है, तो बच्चों ये दोनों ही कट गया, ये भी कट गया प्यारे बच्चों। नाउ 3 1 जा 3 3 10 जा, तो अल्टीमेटली प्यारे बच्चों क्या निकल गया 10/1। यानी प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं हम, हाँ इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि therefore या that is simple right that is P2 ratio P1 equals to 10/1। यानी प्यारे बच्चों गर्ल्स के हिल्स के द्वारा क्या होगा प्रेशर 10 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉयज के। यानी प्यारे बच्चों आप इसमें एक स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं क्या, द प्रेशर exerted by right now therefore pressure exerted by girls hill is 10 times the pressure exerted by boys hill। बच्चों अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है बच्चों तो इसी को हम लिख सकते हैं कि बच्चों अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दें यहाँ पर क्या बच्चों P2/P1 जो है वो कितना बच्चों ये क्या है, ये 10/1 है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा P2 into 1 equals to 10 into P1, यानी P2 जो हो जाएगा वो 10 into P1 के बराबर होगा बच्चों। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी pressure exerted by P2 means the pressure exerted by girls hill and P1 is the pressure exerted by boys hill। तो डेफिनेटली P2 क्या है 10 टाइम्स P1 के 10 टाइम्स P1 है, यानी P2 जो होगा वो 10 टाइम्स ज्यादा है किससे P1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों इसे आप इस तरह घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बच्चों और एक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू अ वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर। यानी प्यारे बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ बोला गया है कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू अ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर में, वाटर कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर में, जिसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है। तो बच्चों हाइट क्या है, सबसे पहले हाइट राइट नाउ हियर या गिवन राइट नाउ हियर हाइट h इक्वल्स टू गिवन 100 मीटर। क्या दिया बच्चों 100 दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी असाइनमेंट में है। अब बच्चों g का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बच्चों ये भी असाइनमेंट में है। अब बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, तो बच्चों क्या ये जो कहते हैं रो कितना दिया बच्चों 1000 kg पर मीटर क्यूब।
तो बच्चों एक चीज ध्यान दें, यहाँ जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स का जो वैल्यूज है वो सारा वैल्यूज एसआई यूनिट में ऑलरेडी है, यानी मुझे कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। क्या, प्रेशर। तो बच्चों एक लिक्विड कॉलम के द्वारा जितने भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, किसी भी लिक्विड मींस वाटर चाहे कुछ भी लिक्विड्स हो बच्चों, तो वो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर P बराबर होगा H रो G के बराबर, H रो G। अब बच्चों ये फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आप बारी बारी से सारा वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो बच्चों यहां पर H कितना है 100, रो कितना है बच्चों 1000, G कितना है बच्चों 10। नाउ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। बच्चों ये सारे सिंबल लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ध्यान दोगे एक चीज कि जो आप निकालने जा रहे हो वो इनका क्या एसआई यूनिट है। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर। तो बच्चों क्या ध्यान देंगे कि प्रेशर का क्या एसआई यूनिट होगा, क्या होगा बच्चों, पास्कल होगा। तो बच्चों यहाँ क्या लिख दिए, डायरेक्टली सारे नंबर्स की जो वैल्यूज है उसे इनरोल करने के बाद लिख दिए पास्कल P। Now it will be 1 2 3 4 5 6, that means 10 to the power 6 Pascal. This is the pressure exerted by the liquid column inside the water or liquid. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों और एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान देते हुए, a cube of each side 5 centimeter is placed inside a liquid। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, एक क्यूब ऑफ ईच साइड, एक क्यूब को क्या क्या बच्चों लिक्विड के अंदर रखा गया, इसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, तो ये सबसे पहले यहाँ क्या है, here side of a cube equals to 5 centimeter। अब प्यारे बच्चों the pressure at the center of one face is cube मान लेते हैं बच्चों। ये क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या है बच्चों, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसे बच्चों। अब बच्चों एक क्यूब को पानी में रख देते हैं, मान लिए एक क्यूब है, क्या बच्चों एक क्यूब है, एक क्यूब है ये। तो अगर इस क्यूब को पानी में अगर रख देते हैं तो इस क्यूब के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा इस पानी के अंदर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान देते हैं, मान लेते हैं क्यूब है। ओके प्यारे बच्चों, अब क्या है, मान लिए क्या कि ये क्या है, एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है प्यारे बच्चों। इसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला गया, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 10 पास्कल। यानी क्या प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस क्यूब कितना दिया प्यारे बच्चों, 10 पास्कल दिया है, पास्कल। तो कैलकुलेट मींस व्हाट विल बी द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस फेस। तो बच्चों इस फेस, इस क्यूब का जो फेस है, क्यूब का जो फेस है वो कितना थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा पानी में, यानी मुझे परपेंडिकुलर फोर्स मींस नॉर्मल फोर्स निकालना है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, थ्रस्ट मींस परपेंडिकुलर फोर्स बाय द क्यूब exerted inside the fluid means water। तो प्यारे बच्चों since we know that pressure equals to thrust
पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग को क्या ध्यान देना है कि सारे टर्म्स क्या एसआई यूनिट में है। अगर एसआई यूनिट में है तो इट्स ओके, अगर एसआई यूनिट्स में नहीं है तो बच्चे उसे सबसे पहले एसआई टर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, तो बच्चों क्या होना चाहिए था, मीटर में। यानी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्या बच्चों, इस साइड को मीटर में। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। अब ये मीटर में आ गया प्यारे बच्चों, किसमें आ गया प्यारे बच्चों, मीटर में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ बच्चों मुझे थ्रस्ट निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं अगर प्रेशर थ्रस्ट बाय एरिया होगा तो थ्रस्ट हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं प्यारे बच्चों तो थ्रस्ट इनटू 1 मींस थ्रस्ट इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब बच्चों एरिया का क्या होगा, क्यूब का एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड। तो बच्चों हम लिख सकते हैं प्रेशर कितना दिया हुआ है 10, इट विल बी 10 इनटू एरिया विल बी साइड इनटू साइड। ये किसका एरिया बच्चों, क्यूब का एरिया है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 10 इनटू साइड इज 5/100 इनटू 5/100। नाउ द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे थर्ड ब्रैकेट में डाल दें ऐसे और यहां लिखते हैं न्यूटन। नाउ अब से सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 या 25, यानी थ्रस्ट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25 इनटू नीचे कितना बच्चों 110 मींस 1000, 10 की पावर 3, 1000 मींस 10 की पावर 3, इस 10 की पावर 3 मींस 1000 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 10 का पावर -3 न्यूटन, -3 न्यूटन। और बच्चों अगर इसे आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों तो क्या होगा, एक डिजिट के बाद क्या होगा, डॉट होगा, डेसिमल होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5, यानी इसे 10 से डिवाइड किए तो बच्चों 10 से इंटू भी होगा, यानी पावर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10 का पावर -3 प्लस 1, यानी कितना हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। बच्चों ये 2.5 कैसे आया, बच्चों इस 25 को मैं क्या किया अपने से 10 से डिवाइड कर दिए क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया क्या प्यारे बच्चों कि एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, मींस होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल दूंगा तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसको पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा। अगर 10 से डिवाइड अपने से किए तो 10 से मुझे इंटू भी करना पड़ेगा, तो जब इंटू करेंगे बच्चों तो पावर क्या हो जाएगा, जैसे इसके हम मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया तो बच्चों क्या होगा, ये अगर हम इसको किए मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 को 10 से अगर डिवाइड किए तो 10 से तो इंटू भी करना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों 10 से इंटू किए और ऑलरेडी मेरे पास 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -3 था ऑलरेडी, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ, इसे जब डिवाइड दिए तो कितना आ गया 2.5। अब बच्चों यहाँ कुछ नहीं मतलब 10 का पावर क्या है, नथिंग मींस 1। नाउ क्या बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो गया -3 प्लस 1, यानी अल्टीमेटली 10 का पावर -2 प्यारे बच्चों। तो आप इसे ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा। बच्चे ये सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को अच्छे से समझना है। बच्चों न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंत तक जाना पड़ता है। क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को समझो प्यारे बच्चों, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। और सबसे पहला ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है, वो सारे टर्म्स
क्या क्या है उसे लिखना है, उस टर्म्स के एसआई यूनिट पे ध्यान देना है, और बच्चों उसके बाद हमें फॉर्मूले को टैकल करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप प्यारे बच्चों यू अंडरस्टूड।